अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइट का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट लाइट, यानी कि जो हमने कल लेक्चर पढ़ा था उसमें जो कंक्लूजन्स कुछ हमें निकले वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो लाइट के रिलेटेड आप याद रखोगे वो ये है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि लाइट जो है ये एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब क्या होता है कि जो लाइट है इसको ट्रैवल करने के लिए लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइट डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। क्यों? क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जो है, ये पहला फैक्ट जो है जो आपको याद रखना है लाइट के रिलेटेड, कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। आगे बढ़ने के लिए, आगे ट्रैवल करने के लिए लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद एक और जो फैक्ट आप याद रखेंगे लाइट के बारे में वो ये है कि किसी भी आइसोट्रॉपिक मीडियम में, अब देखो आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या होता है? एक ऐसा मीडियम जिसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट सेम हो, यानी कि अ मीडियम विच हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, जिसकी प्रॉपर्टीज सेम हो। ठीक है ना, तो उस मीडियम में जो लाइट है वो हमेशा ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। सो किसी भी आइसोट्रॉपिक मीडियम में रिपीट कर लो, अ मीडियम विच हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, उसमें जो लाइट है वो हमेशा ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना, और इसी को हमने कल पढ़ा था, इट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट होता है कि लाइट हमेशा ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, अब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट करती है, शो करती है मोमेंट ऑफ द लाइट, डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ द लाइट, उसको हम कहते हैं रे। से फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक ऐसी लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है कि इस डायरेक्शन में जो लाइट है वो ट्रैवल करती है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट जो आपको याद रखना वो ये है कि लाइट हमेशा बंडल्स में ट्रैवल करती है। कोई एक लाइट रे सोर्स से निकल के नहीं आएगी, बल्कि जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करता है, उसको हम कहते हैं सोर्स। ठीक है ना, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करता है उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। से फॉर एग्जांपल हमारा सन है, इट इमिट्स आउट लाइट, इट इमिट्स इट्स ओन लाइट, सो इट इज कॉल्ड व्हाट? सोर्स ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल स्टार्स, फॉर एग्जांपल बल्ब, फॉर एग्जांपल लैंटर्न, ये सारे होते हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो ए सोर्स ऑफ लाइट इज एनी ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स लाइट, जो लाइट को इमिट करता है। ठीक, अब उस सोर्स से जो हमेशा लाइट रेज निकलेंगी वो हमेशा बंडल्स में निकलेंगी। ठीक है ना, और उन बंडल ऑफ रेज को हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो व्हाट इज अ बीम ऑफ लाइट? अ बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। अब ये जो बीम होता है ये तीन टाइप्स का होता है। बीम जो होता है वो तीन टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं पैरेलल बीम, एक को हम कहते हैं कन्वर्जिंग बीम, और एक को हम कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। तो पैरेलल बीम क्या होता है? पैरेलल बीम एक बीम ऑफ लाइट होता है जिसमें रेज इस तरह से ट्रैवल करती है कि वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है ना, अ बीम ऑफ लाइट इन विच रेज प्रोपोगेट पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। एक ऐसा बीम ऑफ लाइट रेज जिसमें रेज एक दूसरे के पैरेलल चलती है, एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती है, उसको हम कहते हैं पैरेलल बीम। अब इसके बाद एक कन्वर्जिंग बीम क्या होता है? कन्वर्जिंग बीम एक बीम ऑफ लाइट रेज होता है जिसमें लाइट रेज इस तरीके से ट्रैवल करती है, जब वो किसी सोर्स से आती है, सोर्स से आने के बाद वो किसी एक पॉइंट पे मीट करती है, सच टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम। A beam of light in which rays propagate to meet a point, वो किसी एक पॉइंट पे मीट करती है, इस टाइप के बीम को हम कहते हैं कन्वर्जिंग
बीम। तो पैरेलल बीम में क्या होता है, लाइट रेज आई पैरेलल टू ईच अदर, उसको हम कहते हैं पैरेलल बीम। अब कन्वर्जिंग बीम होता है कि किसी सोर्स से लाइट आई, किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज आई और आने के बाद वो किसी एक पॉइंट पे फोकस कर गई, किसी एक पॉइंट पे मीट कर गई, उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। अब इसके बाद एक और बीम होता है, एक और टाइप ऑफ बीम होता है विच इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम। अब देखो डाइवर्जिंग बीम में क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम में लाइट रेज इस तरह से प्रोपोगेट होती है कि हमें लगता है कि वो एक किसी पॉइंट से निकल के फिर दूर दूर जा रही हो, ठीक है ना। तो मतलब अ बीम ऑफ लाइट रेज इन विच light rays propagate in such a way that they move out of a point is called a divergent beam। यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये किसी पॉइंट से आई है और आई ऐसी है कि फिर एक दूसरे से दूर चली गई है। अगर आप ये एग्जांपल के दौर देख सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ये एक डाइवर्जेंट बीम होता है। तो डाइवर्जेंट बीम एक ऐसा बीम ऑफ लाइट रेज होता है जिसमें लाइट रेज इस तरह से प्रोपोगेट होती है कि वो एक दूसरे से दूर चली जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं सी से। और डिफरेंट मीडियम्स के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा डिफरेंट होती है। अब देखो मीडियम क्या होता है, मीडियम होता है जहाँ से लाइट पास होती है, ठीक। अब हमें पता है कि मीडियम तीन टाइप्स का हो सकता है। एक होता है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा मीडियम होता है, एक ऐसा मीडियम जो अलो करता है लाइट को कि वो उसके थ्रू पास हो जाए। से फॉर एग्जांपल गिलास की बात करें हम, गिलास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एयर की बात करें, एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। वाटर की बात करें, वाटर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो सिंपल में ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू लाइट इजीली पास होती है, या जो अलाउ करता है लाइट को कि आप मेरे थ्रू पास हो जाओ। इसके बाद जो सेकेंड टाइप है उसको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट, उसको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मीडियम। तो इसके बाद एक और जो मीडियम है विच इज ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। अब ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, उसके थ्रू भी लाइट पास होती है, लेकिन इसके थ्रू जो लाइट पास होती है वो पार्शली पास होती है, कंप्लीटली पास नहीं होती है, ठीक है। तो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू लाइट तो पास होती है लेकिन पार्शली पास होती है, ठीक है ना, पूरी कंप्लीट पास नहीं होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक वैक्स्ड पेपर, एक वैक्स्ड पेपर, ठीक है ना, एक बटर पेपर, ठीक, और एक ग्राउंडेड गिलास, ये सारी जो एग्जांपल्स है किसकी है, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम की। अब इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे टाइप ऑफ मीडियम की, उस मीडियम को हम कहते हैं ओपेक, उसको हम क्या कहते हैं, ओपेक। तो ओपेक क्या होता है, ओपेक सिंपल में एक ऐसा मीडियम होता है जो लाइट को अलाउ नहीं करता है कि वो उसके थ्रू पास हो जाए, ना तो पार्शली ना तो कंप्लीटली। फॉर एग्जाम्पल वुड की बात करें, वुड के थ्रू ना तो लाइट कंप्लीटली पास करती है ना तो लाइट पार्शली पास करती है। और ये जो मीडियम है इसको हम कहते हैं ओपेक, ओपेक के थ्रू कोई भी लाइट पास नहीं होती। अब देखो हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट की। मैंने आपको कहा कि स्पीड ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब डिफरेंट मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होती है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो वैक्यूम में कितनी तेज लाइट चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में लाइट की स्पीड होती है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली अगर हम गिलास की बात कर ले, गिलास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम इसी तरह से वाटर की बात करें तो वाटर में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मतलब है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, हर किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो डिफरेंट नहीं होती है। डिफरेंट मीडियाज में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमें याद रखने थे, किसके रिलेटेड, लाइट के रिलेटेड। मैं आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। थैंक्स।